हेलो जी, वेलकम। स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी और प्यारी कहानी लेकर आए हैं। एक छोटे से गांव में शांति देवी नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन परिवार के लिए समर्पित कर दिया था। उनके पति के निधन के बाद बड़ी मेहनत से अपने इकलौते बेटे को पढ़ाया लिखाया, उसे एक अच्छा इंसान बनाया। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे बेटे की शादी हो गई। बहू पढ़ी लिखी और समझदार थी, लेकिन शहर की तेज रफ्तार जिंदगी में वह हमेशा व्यस्त रहती थी। कुछ वर्षों के बाद बेटा नौकरी के कारण शहर चला गया और शांति देवी भी उनके साथ रहने लगी। शुरू में तो सब ठीक था, पर धीरे धीरे घर में सब अपने अपने कामों में इतने ज़्यादा व्यस्त रहने लगे कि बेटा सुबह जल्दी निकल जाता, बहू नौकरी करती और बच्चे स्कूल चले जाते। पूरे दिन घर में शांति देवी अकेली बैठी रहती थी। कभी खिड़की से बाहर देखती तो कभी पुरानी तस्वीरें निहारती रहती और कभी अपने दिवंगत पति को याद करके आंसू बहा देती। उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। अच्छा खाना, दवाई, आरामदायी कमरा, लेकिन सबसे बड़ी कमी थी तो वह अपनेपन की और बातचीत की कमी थी। उन्हें बस कोई 2 पल बैठकर उनकी बातें सुन ले, यही चाहती थी। एक दिन उनके पोते ने देखा कि दादी उदास रहती है। उन्हें रोज शाम को उनके साथ बैठना शुरू किया। दादी उसे अपने बचपन में गांव, त्योहार, परिवार और पुरानी कहानियाँ सुनाती। धीरे धीरे पोते को भी यह बहुत अच्छा लगने लगा। एक शाम बेटे ने यह देखा, उसे एहसास हुआ कि उसने माँ की हर ज़रूरत पूरी की है, लेकिन उसका अकेलापन नहीं समझ पाया। अगले दिन से उसने तय किया कि चाहे कितना भी ज़रूरी काम, कितना भी व्यस्त हो क्यों न हो, रोज़ कुछ समय माँ के साथ ज़रूर बिताऊंगा। बहू ने भी सप्ताह में एक दिन उसके साथ मंदिर जाना और पड़ोस की महिलाओं से मिलवाना शुरू किया। धीरे धीरे शांति देवी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उन्हें लगा कि उम्र बढ़ जाने के साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरत दवाइयों या पैसों की नहीं, बल्कि अपने लोगों के साथ
स्नेह प्यार की बातें करनी है। कुछ महीनों बाद उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, मुझे अब किसी चीज़ की कमी नहीं लगती। तुम सबने फिर से पूरा परिवार का हिस्सा महसूस कराया है। बेटे की आँखें भर आई। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, गलती हमारी ही थी। हम आपके साथ रहते हुए भी आपके अकेलेपन को नहीं समझ पाए। उस दिन से घर का नियम बन गया कि रोज रात का खाना पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाएगा और हर दिन कुछ समय बिना मोबाइल के एक दूसरे के साथ बिताएगा। बुजुर्गों को केवल भोजन, दवा, आराम नहीं चाहिए होता, बल्कि उनका सम्मान, अपनापन, परिवार के साथ बिताया गया थोड़ा सा समय उतना ही ज़रूरी होता है। कई बार कुछ मिनट की सच्ची बात उनके पूरे परिवार की उदासी दूर कर सकता है। अगर आपको यह हमारी सच्ची कहानी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।